नमस्कार प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आपके अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे शाम का सेशन 7 बजे होता है, ठीक है। इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट में आपके क्वेश्चन को खत्म किया जा सके, ताकि आपके कीमती समय का को बचाया जा सके, ठीक है। तो आइए जल्दी से ही अपने सेशन की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। अमेरिकी पत्रिका 1945 द्वारा जारी 8 महाशक्तियों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो हम 1945 को ऐसे भी लिखा समझ सकते हैं। 1945, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, एज इट इज ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जो अमेरिकी पत्रिका 1945 है द्वारा जारी की गई 8 महाशक्तियों में भारत कौन सा स्थान रखता है? तो भारत अपना 5वां स्थान रखता है, ठीक है। भारत 5वां स्थान रखता है। और अब देखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पे कौन है, ठीक है। आपका पहले स्थान पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ठीक है। दूसरे स्थान पर चीन हो जाएगा, तीसरे पे रूस, चौथे पे जापान और पांचवे पे अपना प्यारा भारत। राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया? ठीक है, तो हम बात करेंगे रामानुजाचार्य, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, जो जबरदस्त गणितज्ञ थे, जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। आप इनको पहचान भी रहे होंगे, इनके ऊपर कई तरह की मूवियां भी बनी है, ठीक है। तो ये 22 दिसंबर 2022 को 22 दिसंबर से मनाया जाता है और ये 2012 में पहली बार मनाया गया। ये प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 22 दिसंबर भारत सरकार ने वर्ष 2012 में रामानुजन जी की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया। मतलब पहली बार 2012 में से इसकी शुरुआत की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था को फिर से लागू किया? ठीक है, तो आपका मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तीनों में ही चालू किया गया, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि फॉरेनर जो बाहर से लोग देश विदेश से घूमने आते जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगे हैं। तो इस वजह से इसको सुरक्षा की दृष्टि से करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी परमिट से फिर से चालू कर दिया गया है। अब देखिए उद्देश्य क्या है इसका? सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताओं के बीच विदेशियों की आवाजाही पर नजर रखना, ठीक है। इन राज्यों में आने वाले विदेशियों को सरकार ने संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के अनुरूप संरक्षित क्षेत्र परमिट PAP प्राप्त करना होगा। मतलब इन्हें आने के लिए एक पास मतलब लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, तभी आ सकते हैं। हाल ही में चर्चा रहा सुरसा क्या है, ठीक है। तो ये जो सुरसा है ये अदरक है, ठीक है। आप ये इमेज के माध्यम से देख भी सकते हैं, ये इमेज मतलब अदरक है और ये इसका नया किस्म विकसित किया जा गया है। भारतीय मसाला अनुसंधान ने व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए अदरक की नई किस्म सरसा जारी की है। ये भाई इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन अभी जो हमारे SSC GD के होने वाले हैं, RPF कांस्टेबल होना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एकदम करंट क्वेश्चन है। सुरसा नामक इस किस्म को किसानों की भागीदारी वाले प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से विकसित किया गया है। कहां पर 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराधी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो जो भीख देने का प्रक्रिया है, जैसे लोग भीख मांगते हैं, जो भीख देते हैं, दोनों के तरफ दोनों को ही प्रतिबंधित कर दिया गया। जो भी अगर भीख देता है तो उसे भी सजा का प्रावधान है, जो मांगता है उसके लिए भी। ये इंदौर से 2025 में भीख मांगना पे प्रतिबंध लगा हुआ है। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर की भिखारी मुक्त बनाने के लिए 1 जनवरी 2025 से भीख देना आपराधिक घोषित किया गया है, ठीक है। भीख देना भी अपराध है। ये दिसंबर में भिक्षावृत्ति विरोधी अभियान भी चलाया गया था, ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसको पायलट प्रोजेक्ट को आप लोग ध्यान देंगे, ये पेपर में आ सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली हो जाएगा, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर और लखनऊ, मुंबई, ठीक है।
नागपुर, पटना और अहमदाबाद। ये 10 राज्य हैं जहां पे मतलब भिखारी मुक्त करने का चलाया जा रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है। 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 की तुलना में मलेरिया मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ठीक है, तो जो हमारे देश में मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 की अपेक्षा लगभग 68% कमी आई है। दो 2024 के विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 की तुलना में मलेरिया के अनुमानित मामलों में संख्या 64 लाख से घटकर वर्ष 2023 से 20 लाख हो गई है। ठीक है, मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 से घटकर 3500 हो गई है। वहीं मलेरिया मृत्यु दर में 68% की कमी दर्ज की गई है। 68% की कमी दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया और ये इसी बार 22 दिसंबर 2024 को पहली बार मनाया गया, प्रथम बार मनाया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर, ठीक है, तो आपने देखा इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में ध्यान या चिंतन के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, पूरे विश्व में ये पहली बार यानी कि 21 दिसंबर 2024 को प्रथम विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया। एक सेकंड, गलत लगा दिया क्या? वो आपका ये ऊपर लगाना था, नीचे लग गया। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर। अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किसने जीता? ठीक है, तो अंडर 19 महिला T20 कप भारत ने जीता। और किसे हराकर जीता? तो बांग्लादेश को हराकर जीता भारत ने। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर पहला एसीसी अंडर 19 T20 एशिया कप जीता। अच्छा, एसीसी का फॉर्म क्या हो जाता है? तो एशियन हो जाएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, एशिया कप का फाइनल मैच कुआलालंपुर मलेशिया में खेला गया था। ठीक है, ISSP जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हम बात करेंगे ISSP का फुल फॉर्म होता क्या, पहले ISSP के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट और फेडरेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं। इंटरनेशनल ONAL। ठीक है, ओ यहाँ पे ये ऐप है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मिला लेंगे, ISSF होता है इंटरनेशनल शूटिंग सब स्पोर्ट और फेडरेशन। ठीक है, तो ये भारत ने मेजबानी की होगी। ठीक है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने घोषणा भारत को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार दिया है, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाएं शामिल होंगी। लिस्ट ए क्रिकेट में खेलने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप जो क्रिकेट देखते होंगे उन्हें तो अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो आपकी यही वैभव सूर्यवंशी हो जाएंगे। तेरह साल और 269 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। ठीक है, यह रिकॉर्ड विजय हजारे ट्रॉफी, भारत का घरेलू एक दिवसीय टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के खिलाफ बिहार के लिए पदार्पण किया। ठीक है, पदार्पण किया। ठीक है, FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय
पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया? ठीक है, तो हम FIH की बात करेंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है FIH का। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा चौथा स्थान, नहीं पांचवा है। ठीक है, पांचवा स्थान है, यानी सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष युवा हॉकी टीम जो है 2955 अंकों के साथ पांचवें स्थान हासिल करने में कामयाब हुई है। ठीक है, पहला स्थान कौन है? आपका नीदरलैंड हो जाएगा, दूसरा इंग्लैंड का स्थान हो जाएगा, और तीसरा बेल्जियम और जर्मनी चौथा हो जाएगा। ठीक है, इस सब फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न है सब। भारत ने लेजर युक्त उपग्रहों का उपयोग कर अंतरिक्ष से मलबा हटाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो जो हमारे अंतरिक्ष में मलबा वगैरह जम गए हैं उसको साफ करने के लिए हमारे भारत ने जापान से साझेदारी की है। ठीक है, जापान से हाथ मिलाया है। ऑर्बिटल लेजर, जापान और स्पेसिटी भारत ने लेजर युक्त उपग्रहों का उपयोग कर निष्क्रिय उपग्रहों को हटाने और कक्षा में अव्यवस्था का प्रबंधन करने के लिए समझौता किया हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष मलबा हटाने में व्यावसायिक अवसरों को तलाशना है। 11वां विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन D8 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये क्या है? D8 बोल सकते हैं इसको, D8। ठीक है, डेवलपमेंट 8। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। अब हम मिस्र की बात करेंगे, इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? काहिरा। करेंसी की बात करेंगे, इसका करेंसी हो जाएगा आपका मिस्र पाउंड। ठीक है, 11वां विकासशील 8 आर्थिक मतलब D8 आर्थिक सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 दिसंबर को काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का शीर्षक क्या? युवाओं में निवेश और लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन, भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में दिशा। ठीक है, ये सब चीजें थी। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो आपका भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत ने 119 देशों में से 39वें स्थान हासिल किए हैं। 2021 में प्रकाशित पिछले सूचकांक में भारत ने 54वें स्थान पर था। हालांकि WEF की कार्यप्रणाली में संशोधन के कारण भारत की 2021 की रैंक को 38वें स्थान पर समायोजित किया गया था। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश, तो हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये कुवैत के यात्रा पर गए हुए थे। ठीक है, कुवैत की यात्रा पर गए हुए थे, तो यहां से इन्हें सम्मानित किया गया द द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मुबारक अल कबीर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, अल कबीर। तो इन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया। ये कोई भी प्रधानमंत्री हमारे कुवैत में 43 साल बाद कोई प्रधानमंत्री गया है हमारे देश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 दिसंबर को कुवैत की यात्रा पर, आधिकारिक यात्रा पर गए थे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 43 वर्षों में पहली कुवैत यात्रा है। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो हम बात करें जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स
तो ये किस संविधान, हमारा बात करें जीएसटी तो किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत आया, तो 101वां संविधान के अंतर्गत आया, ठीक है। और इसका हेड कौन हो जाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर हो जाता है, यानी वित्त मंत्री, यानी कि शॉर्ट में फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो आपका जैसलमेर में हुआ था, जो राजस्थान में है, जिसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं, ठीक है, जिसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की 55वां बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर राजस्थान में की गई। इस बैठक का अध्ययन था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, ठीक है। इस बैठक का जो अध्यक्षता है निर्मला सीतारमण जी की, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ करंट अफेयर के सेशन 15 से 20 मिनट करने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।